कांग्रेस पार्टी का यही कहते हैं कि सहो मत और डरो मत। कोई भी नेता हो, हेमंत बिस्वा हो, योगी हो, यूपी में जा रहे हैं, योगी हो, मोदी हो, कोई भी हो, जब आप देश के लिए लड़ रहे हो हमें डरना नहीं। मंदिर में दर्शन करने उनको जाना था आसाम के, हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्यों रुकवाया? जब राहुल जी की यात्रा निकल रही थी तो वहाँ पर अपने गुंडे भेज करके खुद उपद्रव करवाए हैं। हमको हमारा हक मिलना चाहिए, हमारे ऊपर जो नाइंसाफी है उसके लिए हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हेमंत बिस्वा का अभी फिलहाल आज अगर आप देखें तो हेमंत बिस्वा जी का मानसिक संतुलन वो खो गए हैं। आसाम में सबसे मोस्ट करप्टेड सीएम का दर्जा दिया गया हेमंत बिस्वा का। जितने मोस्ट करप्टेड सीएम है ये, और एक रिमोट कंट्रोल के जरिए आसाम की सरकार चलती है, जिसका हाथ रिमोट है दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास। बंगाल के फालाकाटा में भारत जोड़ो यात्रा का जो है आज 12वां दिन है। हमारे साथ में कुछ यात्री हैं जो राहुल गांधी के साथ जो है लगातार कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से भारत जोड़ो जो है आगे बढ़ती नजर आ रही है। क्या लग रहा है आज 12वां दिन है, जिस तरीके से आसाम हो लगातार कठिनाइयों को सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ काफ़ी रही, चूँकि 14 जनवरी से जब यात्रा की शुरुआत हुई थी मणिपुर से, तो हम लोगों ने एक ऐसा स्टेट चुना, एक ऐसा राज्य चुना जिसके बारे में राहुल गांधी जी लगातार संसद भवन से बोलते आ रहे हैं। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी पिछले 7 महीने से गए नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी जी और पूरे भारत यात्रियों ने ऐसा कहा, ऐसा एक हम लोगों ने चुना कि हम लोग मणिपुर से शुरुआत करें और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि वहाँ 7 महीने से लगातार प्रत्येक दिन कुछ लोगों की नहीं कई लोगों की जान गई और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने शुरुआत से ही बहुत कठिनाइयाँ देखी। आसाम आते आते हमने 5 राज्य हमने कंप्लीट किया। अभी 12 दिन होने के बाद आसाम में हमने बहुत कठिनाइयाँ देखी। लगातार हम लोगों को हेमंत बिस्वा द्वारा उनके पुलिस द्वारा एफआईआर भी दर्ज हुई है और राहुल गांधी जी के खिलाफ उन्होंने करीब कितने पता नहीं 24-25 एफआईआर दर्ज किए। राहुल गांधी जी ने, आपने देखा वो कल कहा कि आप 24-25 के आप 50-100 एफआईआर दर्ज करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा यही कहना है, हमारे लीडर यही कहते हैं, हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का यही कहते हैं कि सहो मत और डरो मत। कोई भी नेता हो, हेमंत बिस्वा हो, योगी हो, यूपी में जा रहे हैं, योगी हो, मोदी हो, कोई भी हो, जब आप देश के लिए लड़ रहे हो हमें डरना नहीं है। मैम, किस तरीके से देख रहे हैं यात्रा का 12वां दिन है, जिस तरीके से लगातार एफआईआर भी दर्ज है? आपने पहला देखा कि एक मंदिर में दर्शन करने उनको जाना था आसाम के, हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्यों रुकवाया? जानबूझ के। मंदिर किसी की नहीं होती है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हर एक इंसान का हक है। उन्होंने राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने से रोका। मंदिर और सेकेंड थिंग्स है कि जब राहुल जी की यात्रा निकल रही थी तो वहाँ पर अपने गुंडे भेज करके खुद उपद्रव करवाए हैं और उसके बाद राहुल जी और उनके कर्मियों पे अत्याचार किए और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन फिर भी हमारे राहुल जी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये यात्रा है हिंसा के खिलाफ, जो देश में जो भ्रष्टाचार है उस मुद्दे के खिलाफ। क्या कहेंगे? मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। मैं हूँ सरफराज काजी, महाराष्ट्र से, मणिपुर से राहुल जी के साथ में चल रहा हूँ। हमने बहुत कई ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे यात्रा में। हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह के मणिपुर के हालात हैं और मणिपुर जिस हालातों से गुजर रहा है, वहाँ के लोग गुजर रहे हैं। अभी भी वहाँ पे कुछ साथी, कुछ सामाजिक लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको हमारा हक मिलना चाहिए, हमारे ऊपर जो नाइंसाफ़ी है उसके लिए हमको इंसाफ मिलना चाहिए। और इसके लिए राहुल जी ने मणिपुर से ही यात्रा निकालना सही समझा। और मणिपुर में भी जब यात्रा शुरू हो रही थी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मणिपुर में भी जब यात्रा शुरू हो रही थी तो इम्फाल से यात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बताकर उस यात्रा को इम्फाल से हटाकर दूसरी जगह से शुरू किया गया। लेकिन राहुल जी ने जो बात ठानी थी कि हमने मणिपुर से ही यात्रा शुरू करनी है और 101% मणिपुर से ही यात्रा शुरू हुई। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे असम में आते आते जो कठिनाइयों का सामना भारत जोड़ो न्याय यात्रा को करना पड़ा, एक्चुअली ये नॉर्मल था, हमें पता था ये होने वाला है। बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे तो इश्यूज होने वाले हैं। मेनली बात ये थी कि हेमंत बिस्वा का अभी फ़िलहाल आज अगर आप देखें तो हेमंत बिस्वा जी का मानसिक संतुलन वो खो गए हैं। वो बता रहे हैं कि राहुल जी बॉडी डबल यूज़ करते हैं, अंदर कोई राहुल जी बैठे होते हैं, बाहर कोई होते हैं। बाज़ाब्ता उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बात कही। मैं तो यही कहूँगा इस बात पे, हेमंता जी गेट वेल सुन,
आप जल्दी से ठीक हो जाएं। आप मुख्यमंत्री हैं असम के, क्योंकि आप इस तरह की जो ओछी बात कर रहे हैं ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। क्या कहेंगे सर, डबल बॉडी का बोला जा रहा है, डबल बॉडी यूज कर रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं, इनके मन में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं। पहली बात तो हेमंत बिस्वा आसाम के एक जो मुख्यमंत्री हैं, 28 राज्य में भारत में, मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग भी ये बात आप चेक कीजिएगा जाके। अपने जय श्री राम और ये सब नारे लगाने से आप हिंदुत्व नहीं हो जाते। जब आसाम में सबसे मोस्ट करप्टेड सीएम का दर्जा दिया गया हेमंत बिस्वा का, जितने चाय बागान आप देखेंगे औरंगजेब जी, मैं अभी आपको भी कहूँगा, आप भी इस पर स्टडी कीजिएगा, सारे चाय बागान ये कब्जा करते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कुछ सब्सिडी दिया गया, कुछ पैसा दिया गया था, कुछ 10-10 करोड़ ऐसा अलॉट किया गया था, सबसे पहला पैसा इनकी पत्नी को मिला। तो सबसे मोस्ट करप्टेड सीएम है ये, और एक रिमोट कंट्रोल के जरिए आसाम की सरकार चलती है, जिसका हाथ रिमोट है दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास। तो ये सरकार लगातार जो जिस तरीके से हम लोग को इन्होंने परेशान किया। लेकिन विक्रांति, बड़ा सवाल ये है, 2024 का जो चुनाव नजदीक है और कहा ये भी जा रहा है कि यात्रा जो है 2024 को भी टारगेट कर रही है, लेकिन इस बीच बड़ा मुद्दा 2024 में राम मंदिर रहने वाला है। जी, हम लोगों के लिए तो कभी राम मंदिर और मस्जिद और ये सब हम लोग के लिए राम रहीम मुद्दा रहा ही नहीं है। हम लोग के लिए एक ऐसे देश से आते हैं जिस देश में जब देश की आज़ादी अंग्रेजों से हमने लड़ाई लड़ी तो भगत सिंह सिख थे, चंद्रशेखर जी ब्राह्मण थे और अशफाक उल्लाह खान मुसलमान थे। जब तीनों लोग मिल के आए तब हम अंग्रेजों से आज़ादी लड़ाई लड़ी और हमने जीत हासिल किया। आज भी वही समय है। आप देखेंगे महंगाई चरम सीमा पे है, जो बेरोजगारी है वो लोग परेशान है। महिलाओं को सम्मान के प्रति, उत्तर प्रदेश से आता हूँ मैं, वहाँ पे महिलाओं के प्रति सबसे ज़्यादा केस दर्ज किया गया आज के औरंगजेब जी। तो इस प्रकार से हम इस समय में जी रहे हैं। अभी भी मौका है, सारे देशवासियों से कहना चाहूँगा, पहली बात तो 65% युवा भारत में इस समय है। अगर ये मौका हमने छोड़ दिया तो इसके बाद हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सारे मीडिया तैयारी है कि बंगाल आने से पहले ममता बनर्जी ने झटका दे दिया, इंडिया से बाहर हो गई। देखिए, वो अपनी अपनी रीजनल पार्टी हैं, अपनी अपनी राजनीति करती हैं। उनको ऐसा लगता होगा कि मे भी कांग्रेस के हम साथ दे तो कांग्रेस बंगाल में वापस से उग जाएगी, हमारे विधानसभा चुनाव में हमें दिक्कत हो जाएगी। झटका भी हो सकता है जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है। हमारे लिए कोई चीज झटका नहीं है। हम संघर्ष पे विश्वास करते हैं, राहुल जी संघर्ष पे विश्वास करते हैं। वही सफेद टी शर्ट संघर्ष आपने पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा की रिजल्ट आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपसे चला गया, राजस्थान आपसे चला गया। जी, हमने संघर्ष किया है और संघर्ष का रास्ता चुना है। उसी सफेद टी शर्ट पे राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग थे, आप भी थे, आपने देखा। इसी सफेद टी शर्ट पे आज भी ये सेकंड पार्ट में भी चल रहे हैं। हम लोग जितना संघर्ष करना है करने दो, लेकिन जब जीत हमारी आएगी, जब जीत ऐसी आएगी तो वो इतिहास रचा जाएगा। इतनी लोकसभा सीट हम जीतेंगे कि आज दिन तक कोई नहीं जीता हो। इस बार क्या लग रहा है? इस बार उम्मीद है, हम लोग लगे हुए हैं, संघर्ष जारी है, कभी भी मौका बदल सकता है। तेलंगाना में आपको पता होगा कांग्रेस का कोई चर्चा नहीं था 2 महीना पहले, लेकिन लगातार ऐसा माहौल बदला कि रेवंत रेड्डी एकदम छा गए। अभी भी समय है, अभी भी लोगों को समझ आ रहा है। जिस तरीके से अभी आपको राम मंदिर के बाद 1 महीने बाद आप जय श्री राम की जगह जय श्री कृष्ण का नारा सुनेंगे भारत में, हर हर महादेव का नारा सुनेंगे, और वो वायलेंस के तरीके से नारा होता है। राहुल गांधी भी वही हिंदुत्व की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बीजेपी द्वारा ये कह रहा हूँ। बीजेपी अब राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया है, अब वो जाएगी मथुरा में, अब वो जाएगी बनारस में। उनका मुद्दा लगातार मस्जिद और मंदिर वाला चालू रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं, क्या कांग्रेस जो है राम मंदिर का समर्थन करती है?